बच्चों। आज हम लोग केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस्ड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये चेक करें कि वो इक्वेशन पहले से बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं कि रिएक्शन में कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें जो चीज़ पार्टिसिपेट करता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और जो रिएक्शन के बाद हमें तैयार होकर मिलता है फाइनली वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट में जो एलिमेंट पार्टिसिपेट हुए हैं वो मिलकर रीअरेंज होकर प्रोडक्ट बनाएंगे। तो रिएक्टेंट में जो एलिमेंट हैं उनके नंबर्स प्रोडक्ट में जो रीअरेंज हुआ है उनके नंबर्स, नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। अगर दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ सेम है तो वो बैलेंस्ड है, सेम नहीं है तो बैलेंस्ड नहीं है। तो पहले हम चेक करेंगे। देखिए जस्ट फॉर एग्जांपल, देखिए आयरन, एक आयरन का एटम दो ऑक्सीजन के एटम से, या इसी को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड देता है। आयरन का एटम एक है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड आयरन का एटम दो है। तो ये तो इक्वल है नहीं, ये अनबैलेंस्ड है। क्या है बच्चे, अनबैलेंस्ड है। अब इसको बैलेंस्ड करेंगे। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ दोनों तरफ देखेंगे, काउंट कर लेंगे कौन कौन से एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं। जैसे आयरन के एटम पार्टिसिपेट हुए हैं और ऑक्सीजन के एटम पार्टिसिपेट हुए हैं। ये दोनों रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाए। ये बैलेंस तो है नहीं, इसको बैलेंस करना। तो बैलेंस करने का दो तरीका है, एक हीट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा एक्यूरेट मेथड। जो हम प्रोसेस बताएंगे वो एक्यूरेट मेथड होगा और वो हमेशा सही ही होगा। तो क्या है, जितने पार्ट हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ उसको काउंट कर लेंगे। एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। तीन पार्ट है, तीनों के आगे, ठीक है, कोफिशिएंट के जगह पर हम लोग वेरिएबल लिख देंगे, ए बी सी डी ई जो भी। एक पार्ट ए बी सी, तीन वेरिएबल। तीन पार्ट था, तीन वेरिएबल। चार पार्ट होता तो चार वेरिएबल लिखते। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट इस्तेमाल हुए हैं, किस किस एलिमेंट के एटम इस्तेमाल हुए हैं वो लिखेंगे। आयरन का इस्तेमाल हुआ है, आयरन का एक अलग इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ है, ऑक्सीजन का एक अलग इक्वेशन बनाएंगे। आयरन का रिएक्टेंट साइड में कितने एटम है, वन एटम है, वन इंटू ए, वन इंटू ए। और आयरन है रिएक्टेंट साइड में नहीं। प्रोडक्ट साइड में आएंगे तो इक्वल टू का साइन देंगे, टू इंटू सी, टू सी, क्योंकि यहां आयरन टू है, कोफिशिएंट सी है, टू इंटू सी, टू सी। और आयरन है नहीं, और आयरन नहीं। आयरन का इक्वेशन हो गया कंप्लीट। अब आइए ऑक्सीजन के बारे में देखिए। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन दो है, टू इंटू बी, टू बी। और ऑक्सीजन है नहीं है। प्रोडक्ट साइड में आने के लिए इक्वल टू का साइन देते हैं। यहां ऑक्सीजन कितना है बच्चे, थ्री, थ्री इंटू सी, थ्री सी। क्लियर। आयरन और ऑक्सीजन दोनों का इक्वेशन हो गया और कोई एलिमेंट का इस्तेमाल तो हुआ नहीं है। अब क्या करेंगे, इस दो इक्वेशन में जो वेरिएबल कॉमन है, दोनों में यूज हुआ है, उसका वैल्यू वन मान लेंगे, अपने मन से वन मान लेंगे। तो यहां कौन सा यूज हुआ बेटा, ए इसमें है तो इसमें ए नहीं है, सी इसमें है, इसमें भी सी है, तो हम सी को वन मान लेंगे। लेट सी इज इक्वल्स टू वन, अपने मन से मान लेना है बच्चों। सी का वैल्यू वन मान लिया क्योंकि सी दोनों में कॉमन है। अब सी का वैल्यू पुट करके ए का वैल्यू निकाल लेंगे, यहां सी का वैल्यू पुट करके बी का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए वन इंटू ए इज इक्वल्स टू टू इंटू सी, सी का वैल्यू वन है, वन रख देंगे। क्लियर। फिर यहां भी टू बी इज इक्वल्स टू थ्री इंटू सी, सी का वैल्यू वन है, वन रख देंगे। ए वन जा ए, टू वन जा टू, टू बी
3 1 जा 3, ए का वैल्यू 2 आ गया, सी का वैल्यू 1 आ गया, बी का वैल्यू निकालने के लिए ये मल्टीप्लाई है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा 3/2। ए बी सी 3 वेरिएबल इस्तेमाल किया था, तीनों वेरिएबल का वैल्यू आ गया, उसको पुट कर देंगे। ए की का वैल्यू क्या है बच्चों? 2 है, 2 पुट कर देंगे यहाँ, 2 Fe प्लस बी का वैल्यू क्या है बच्चों? 3/2, 3/2 O2 gives out, सी का वैल्यू क्या है बच्चों? 1 रख देंगे, 1 Fe2 O3 क्लियर, वैल्यू पुट कर दिया। लेकिन ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रैक्शन में नहीं रखना है, फ्रैक्शन को हटाना है। तो इसके नीचे में क्या है बच्चों? 1, इसके नीचे में क्या है? 2, इसके नीचे में क्या है? 1। तो 1 2 1 का एलसीएम क्या होता है? 2 होता है। तो पूरे इक्वेशन को रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड एलसीएम क्या है? 2 है, 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या करेंगे? पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 को हटाने के लिए, ठीक है। 2 जा 4 Fe आएगा बच्चे, प्लस 3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 3O2 आ जाएगा, gives out 2 1 जा 2 Fe2O3। क्लियर, अंडरस्टूड। अब चेक करेंगे कि बैलेंस्ड है या नहीं। देखिए रिएक्टेंट साइड 4 आयरन के एटम है, यहाँ आयरन 2 और ये 2 पूरे से मल्टीप्लाई होता है, 2 2 जा 4, आयरन के एटम 4 है, प्रोडक्ट साइड भी। ऑक्सीजन इधर देख लीजिए, 2 3 जा 6 एटम है ऑक्सीजन के, इस साइड देख लीजिए 2 3 जा 6 एटम है ऑक्सीजन के। रिएक्टेंट साइड जितने आयरन के एटम हैं उतने ही आयरन के एटम प्रोडक्ट साइड हो गए, रिएक्टेंट साइड जितने ऑक्सीजन के एटम हैं उतने ही ऑक्सीजन के एटम प्रोडक्ट साइड भी हैं। तो ये क्या हो गया? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। इस तरह से ही बैलेंस करना है, ठीक है। होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।